वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो एक मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। तो राइट नाउ आई एम इन नोएडा एंड आई एम गोइंग टू ऑफिस फ्रॉम माय होम एंड इट्स रेनिंग एंड टाइम हो रहा है अभी 10:25 समथिंग। तो यहाँ से अप्रोक्स ऑफिस जो है वो 12 किलोमीटर बचा हुआ है और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो एंड लेट्स मेक अ मोटो व्लॉग एंड इन दिस मोटो व्लॉग आई विल बी टेलिंग यू द रिसेंट एवरेज ऑफ माइलेज ऑफ माई हंटर 350, जो कि मैंने अभी लेटेस्ट में कल ही रिफ्यूल कराया था। तो कल ही मुझे पता चला कि जो भी इसका माइलेज था। तो लेट्स गो। सो आई होप गाइज आप सभी अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑफ माई यूट्यूब चैनल बिकॉज मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं बचता है कि आई कैन मेक वीडियोज़ और मैं उसको एडिट करके चैनल पर अपलोड कर पाऊँ। बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग जस्ट बाय द वेदर हेल्प मी कि आई शुड मेक अ वीडियो एंड सो आई एम डूइंग। तो बात कर लेते हैं बाइक के माइलेज की। तो रिसेंटली क्या मैंने अभी रिफ्यूल कराया था। मैं यूजुअली क्या 7 से 10 लीटर्स के बीच में फ्यूल रिफ्यूल कराता हूँ बाइक में। तो जो रिसेंट मैंने रिफ्यूल कराया था उसमें 7 लीटर्स में बाइक ने जो माइलेज दिया था वो 289 किलोमीटर्स दिया था, जो कि राउंड अबाउट मैंने देखा था जो माइलेज एग्जैक्ट आया था वो 41 किलोमीटर पर लीटर समथिंग आया था। मेरा यूजुअली जो अप डाउन होता है वो इसी रोड से होता है। दिस इज़ दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको, और ये यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है दिल्ली जाने के लिए। तो जो मेरा बाइक ने माइलेज दिया था वो मुझे वही 41 किलोमीटर पर लीटर दिया था। और बाइक की एवरेज स्पीड रहती है वो जैसे अभी चल रही है 70 60 70 80 60 70 80 के बीच में ही बाइक चलती है। पर क्या होता है ऑफिस के अंदर जैसे और सोसाइटी में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के आपको पता ही है कि स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्पीड ब्रेकर्स की वजह से क्या माइलेज कहीं ना कहीं बाइक का एकदम गिरता है। तो वो अगर उस चीज़ को देखा जाए तो उस हिसाब से माइलेज थोड़ा सा कम हुआ है। पर जैसे अगर देखकर चलूँ मैं बहुत तरीके से चलता हूँ तो बाइक जो है मेरे को 40-41 का माइलेज आराम से दे देती है। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस माइलेज। अगर मैं सिटी में बात करूँ, ये एक तरीके से सिटी कंसिडर कर सकते हैं, बट क्योंकि ये जो रूट है ये रूट थोड़ा हाईवे साइड पड़ जाता है इसलिए मेरे को सिटी में अंदर जाना ही नहीं होता। तो हाईवे पर मेरा बाइक हाईवे कंसिडर करते हैं इसको, और 41 किलोमीटर पर लीटर का बाइक मुझे माइलेज दे देती है हाईवे पर अगर हम बात करें सिटी माइलेज की तो सिटी में मैं आपको बताऊं तो सिटी में इस बाइक का माइलेज 35 से ज़्यादा है ही नहीं। आप थोड़ा बहुत मतलब कर सकते हो ऊपर नीचे, बट 35 आपको इस माइलेज जो 35 ही मिल पाएगा इस बाइक में। तो अगर आपका रनिंग ज़्यादा नहीं है या फिर आपको 35 माइलेज इज़ फाइन फॉर इवन दिस इज़ 350 सीसी इंजन, तो फॉर 350 सीसी इंजन 35 किलोमीटर माइलेज इज़ फाइन। क्योंकि बाइक में भी आप देखेंगे जैसे इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी रेसिंग टाइप या नेकेड बाइक करेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा सीसी कम होगा, 200 सीसी होगा या 250 सीसी होगा, तो उसमें भी आपको 30-35 का ही माइलेज मिलेगा। तो इट्स फाइन दैट दिस बाइक इज 350 सीसी एंड गिविंग अ माइलेज ऑफ 35 किलोमीटर्स पर लीटर। I am totally absolutely okay with this bike because this is like all purpose bike. I can go for off-roading a bit, not very much. I can go for long tour. I can ride this bike in city. So for all purposes I must say this is a good bike, and that's why the bike won the award of 2023 the motorbike of the year or the motorcycle of the year. So this is the best motorcycle has been made by Royal Enfield till day, and the most value for money bike. I must say this because I bought this bike back in 2022 at a just price of 2 lakh rupees only. 2 lakh something 700 rupees more in 2 lakh. So at this price segment now you get the best bike. You get a 350cc engine, you get the same engine as of classic 350. You get the design for youngsters, a brand which is Royal Enfield, which is so much popular in India. And there are few other advantages of this bike too. You can this bike can be easily serviceable anywhere in India, and even in outside India in Asiatic countries this bike can be easily serviced. Although you most of them all the we are not going outside the country from this bike, but still we can say this bike can easily be serviced outside India too, because it has dealerships outside. It's like we can talk about in Thailand, the Royal Enfield is in Thailand too, and in few other countries. So let's talk about the next advantage of this bike. So two people can sit, not easily, but yeah, two people can sit, and that's we can't say that this bike is good for 1500 kilometers for two people or a long distance for two people. This is good for single people for a long distance, not for pillion too, because if you are asking pillion to sit on the back seat,
on the seat, then you must not travel for like a long distance, like for 1,000 kilometers, 1,200 kilometers, and likewise. Because if you are doing so, the pillion will be in discomfort, and although you will be having your bags to your luggages for long distances, so that's this bike is not good for two riders for a long duration, long distance. This bike is good for a single person for long distance. Yeah, in city you can ride this bike with pillion too, for like for 50, 100 to even for 200 kilometers. This bike is good, not it's fine for 200 kilometers too. So that's all about the advantage of this bike, which I thought I should tell people in this video. And my office is about to come just in few minutes. I'm trying to make videos, but I don't, unfortunately I'm not able to. I'm not getting enough time to make videos. Even to be very honest guys, I am seriously wanting to be a part of this YouTube community that I've left a few months back. Even the audience, you guys are not even responding to my videos, you guys are not even watching my videos, but I want you all to watch my videos, give me a good response. That directly helps me, that directly push me to make videos. So that's a major reason why I am not putting efforts to make videos on my YouTube channel. And I'm hoping, after so long I'm just using this mic and headphone, I mean this camera setup in my helmet. uh, it was of no use for me from past few months. Let's do one thing. Let me just put a cover on my bag so that my bag could not get enough water in it, because it's my laptop is inside the bag. Let me just find a good place to do this here. I think this will be a good place for this. Now let's do this. Oh man, it's raining since I left home. Don't know why, but it's raining till there. Then I just forget to put the cover on. I don't know. I have a very bad short. I have a short-term memory and very bad memory. Let's do this like this. This is the bag provided by my organization. I'm using it since the day I have joined. My shirt is like releasing water from it. Now I think it's fine. Or it, this is enough. I think. Yeah, this is enough. Let's go. Let's go now back to the. I don't know what's the video quality, because see, it's raining and there might be some water droplets on the camera too, which might. Oh man, it's raining. It's raining like I should wait here, huh? Yeah, it's raining heavily. I can't go to office now. I need to find a good place to stay. Let's go somewhere. Man, it's raining. I'm यार मैं कल ही फीवर से वापस ठीक हुआ हूँ. Even not ठीक भी नहीं हुआ. I'm just in the recovering state, but I just need to stop here for the sake of God and for the sake of my health. Yeah. Oh man, what should I do now? Let's remove the gloves. Let's put the back on the bike. This is how it feels. I just need to save my laptop. That's it. Oh man. People, don't forget to subscribe my channel. This is Rider Raman. I think that's all about today's vlog. This is how I'm feeling right now. I just need to hide this. So this is how I'm feeling right now. Oh man, please God save me. Let's remove the camera now, because
camera is waterproof for only for few minutes and for a particular water level. Otherwise, it might get. Let's leave it now. And now, thank you guys for watching this video, and I hope you like this. I don't know whether whatever I have told you guys was helpful for you, but I am hoping that that's all is helpful for you. So thank you guys for watching this vlog, and I hope you like this.